तो बच्चों हम सातवीं कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पता है आपको? नहीं भूल गए तो मैं बताता हूँ। तो लेसन 5 क्या गिरा है? आसमान गिरा है। आसमान गिरा। तो कभी आसमान गिरता है क्या? आसमान यानी स्काई गिरता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर गिरा है, देखिए क्या होता है। तो इस कहानी में एक खरगोश यानी क्या है? रैबिट। खरगोश यानी क्या है? रैबिट। तो कहानियां यानी स्टोरीज। तो बचपन में हम स्टोरीज सुना है, अभी भी हम स्टोरीज देखते हैं। तो देखिए स्टोरीज में, कहानियों में कई तरह के कहानी होती है। मैं इससे पहले आपको बताया था कि कहानियों में शेर और चूहा की कहानी बताया है। ओके, उसके बाद शेर और चूहे की कहानी, और कबूतर और शिकारी की कहानी बताया, शेर और लोमड़ी की कहानी बताया, और एक भी है यहाँ पे कछुआ और खरगोश। शेर और खरगोश, कछुआ और खरगोश। कछुआ यानी टॉर्टॉइस। कछुआ और खरगोश। कछुआ यानी टॉर्टॉइस और खरगोश। एक कछुआ रहता है और एक खरगोश रहता है। ये दोनों क्या है? कंपटीशन लगा लेते हैं, रनिंग रेस का कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? रनिंग रेस का कंपटीशन वो लगाते हैं। दोनों भागते हैं, हमारे कछुए साथ स्लो हो जाते हैं और एक खरगोश क्या है? बहुत फास्ट जाता है। जाने के बाद वहां पे कछुआ हल्लू जाता है, स्लो जाता है। कछुआ स्पीड से चले जाता है, टॉर्टॉइस स्पीड से चले जाता है। बाद में देखता है अरे टॉर्टॉइस अभी नहीं आ रहा है, तो क्या करिए? थोड़ी देर सो जाएंगे बोलकर वो क्या करता है? वहां पर सो जाता है और कछुए को नेगलेक्ट करता है। अरे वो स्लो चल रहा है ना, इसीलिए से क्या करेंगे हम? नेगलेक्ट कर देता है। वो आए जब देखिए चुद्दा, वो चिंता होता चुद्दा, तो वो सो जाता है। सो जाए तो उसे गाढ़ी नींद लग जाती है। टॉर्टॉइस आता है, वहां पे खरगोश सो जाता है और वो चले जाता है। तो इस हमें यह पता चलता है कि स्लोली स्टडी एंड इन द रेस में हम कंपटीशन करें तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं देखना चाहिए, कम नहीं देखना चाहिए। तो यह कहानी रहती है। इस कहानी में ये कहानी है, कहानी में एक खरगोश रहता है, वह पेड़ के नीचे सो जाता है। सोते समय अचानक एक आवाज आती है। आवाज कैसी है? धम। आवाज कैसी है? धम बोलकर साउंड आती है। वो उठता है, इधर उधर देखता है और सोचता है वहां पर यहाँ पर देखता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि, तो सोचता है स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। क्या गिर रहा है? आसमान गिर रहा है। तो वहां पे भागने लगता है। भागते समय उसे कौन मिलता है? पहले लोमड़ी। भागते समय उसे कौन मिलता है? लोमड़ी मीन्स फॉक्स। खरगोश को रोककर वह कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? खरगोश बोलता है कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो, यू ऑल्सो रन। तो जब फॉक्स भी क्या करती है? उसके पीछे भागती है। भागते भागते ये दोनों भागते हैं, पहले खरगोश भागता है, पीछे लोमड़ी भागती है। दोनों भागते रहते, बीच में उन्हें कौन मिलता है? बेर मीन्स एलिफेंटी, रिच बोलते हैं ना, बेर। तो मिलता है, वो दोनों से पूछता है कि वो भागते भागते बोलते हैं आसमान गिर रहा है, तुम भी यू आल्सो रन फास्ट। तो वो भी तीनों भागने लगते हैं। कौन कौन? खरगोश, लोमड़ी, भालू, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? भागते रहते हैं। एक बाजू से भागते रहते, बाजू में एक एलिफेंट, हाथी आता है। हाथी उन्हें स्टॉप करके बोलता है कि व्हाई आर यू वॉकिंग, व्हाई आर यू रनिंग? तो जब ये बोलते हैं कि
आसमान गिर रहा है। आसमान क्या हो रहा है? गिर रहा है। यू ऑल्सो रन। तो जब ये भालू भी क्या करता है, उसके पीछे भागते रहता है। कितने लोग भागते हैं? खरगोश, लोमड़ी, भालू, ये तीनों भाग रहे हैं। और यहाँ पे इन्हें कौन ऐड होता है? हाथी। हाथी भी ऐड हो जाती है। फौज से भागते 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 रहते हैं। तो फिर क्या होता है? उतने में शेर आ जाता है। शेर कहता है कि वेट, वेयर रनिंग, क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हो? तो अब देखेंगे, शेर ने धाड़ कर कहा, धाड़ मीन्स जोर से आवाज करना, आसमान गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? आसमान गिर रहा है। कहाँ पर? वेर। रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। स्टॉप। ये बात सुनते कि शेर की ये बात सुन, शेर यानी लायन, लायन की ये बात सुनते कि सभी लोग वहां पे स्टॉप हो गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? Who tell to you sky is falling down? आसमान गिर रहा है बोलकर कौन कहा आपसे? तो हाथी बोला, भालू ने कहा। हाथी कहते हैं कि भालू बोला है। तो शेर क्या करते? भालू से पूछता है, आस्ते क्वेश्चन टू बी। भालू कहता है कि लोमड़ी, लोमड़ी ने कहा है। हाथी क्या करता है? भालू का नाम बोलता है। भालू क्या करता है? लोमड़ी का नाम बोलता है। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने मुझसे कहा है। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा था, सबसे पहले इसी ने कहा था। तो जब लोमड़ी क्या करती है, खरगोश की तरफ इशारा दिखाते हुए कहती है कि खरगोश ने मुझे बताया है कि आसमान गिर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यही मुझे बताया है कि स्पेस गिर रहा है, सॉरी स्काई गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, इसीलिए हम भाग रहे हैं। खरगोश चुप रहा। खरगोश चुप रहा। खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश चुप रहा। शेर बोला, शेर, शेर मीन्स सिंह। शेर बोला, कहाँ गिर रहा है आसमान? आसमान कहाँ गिर रहा है? खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? शेर बोला, खरगोश, आसमान कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था। मैं तो क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं धम्म से आसमान गिरा। मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। आसमान गिरा है और क्या साउंड आ गई है? धम्म बोलकर साउंड आ गई। किसकी? आसमान गिरने की। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। शेर कहता है कि ओके, वी आर गोइंग टू आंसर, हम जाकर देखेंगे वी आर से। तो सभी लोग वहां पे जाते हैं। शेर ने कहा, चलो चलकर देखे। वह सब उस पेड़ के नीचे गए। सभी लोग 1 2 3 4 5, पूरे 5 मेंबर्स क्या करते हैं? उस ट्री के पास जाकर, उस पेड़ के पास जाकर नीचे देखा। नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा। वहां पे एक बड़ा सा बिग साइज ऑफ फ्रूट वहां पे गिरा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। सडनली इस टाइम पर क्या होता है? इस पेड़ से और एक फल नीचे गिर जाता है। धम, पेड़ गिरता, पेड़ से फल गिरने पर क्या आता है? फिर से धम बोल के साउंड आता है। धम धम बोल के साउंड आता है। बड़ा सा फल गिरा, पे गिर पड़ा। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम, खरगोश चौंक गया। खरगोश चौंक गया, डर गया, चौंक गया, फियर हो गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? सी दिस इज योर स्काई, सी दिस इज योर स्काई, यही क्या तुम्हारा आसमान? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। शेर कहता है कि दिस इज योर स्काई, ओके राइट, वी आर गोइंग टू रनिंग टू फास्ट। इस तरह कहने पर क्या होता है? सभी लोग स्माइल, हंस जाते हैं, हंसने लगे। तो ये है हमारा पाठ, आसमान गिरा। तो इस पाठ से
हमें यह सीख मिलती है कि हम ओके पहले हम एक बार पढ़ेंगे, पहले से देखो। शेर ने दहाड़ कर कहा आसमान गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा था। सबसे पहले किसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, खरगोश कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलकर देखें। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सब ने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिर पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम्म। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी क्या हो गए? हंस पड़े हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह शिक्षा यानी शिक्षा मीन्स मॉरल मिलती है कि हम किसी के बात को हम विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिलीव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या वो बात पहले हम सोचना चाहिए वह सच है क्या या झूठ है क्या, राइट और रॉन्ग, रियल और ट्रूथ। इस तरह सोचकर हम पहले सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, सुन के सोचना चाहिए, बाद में डिसाइड करना चाहिए कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हम दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए। कोई कहता है यू आर द ग्रेट पर्सन, हम धनवान हैं, हमारे पास दूसरे धनवान लोग आते हैं कि इससे काम करवाने के लिए, यू आर द वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वाह 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 बोलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, सभी उसको देते हैं। बाद में वो क्या करता है, हम मुसीबत में रहने पर हम उसे कुछ पैसा दिए, सब कुछ ये करे, सब कुछ ये करे, हेल्प करे। अब हम मुसीबत में हैं तो वो क्या करता है, यहाँ से हम यहाँ से आ रहे तो वो वहाँ से चले जाए। तो सच्ची बातें कभी भी सच्ची होती है, दूसरों की झूठी बातें हम नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर, इसमें से इंटेलिजेंट कौन है? मैटर पर्सन कौन है? खरगोश है क्या, लोमड़ी है क्या, भालू है क्या, हाथी है क्या, शेर है क्या? शेर, शेर, लायन इज द इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट एनिमल। तो इस प्रकार हम छोटी छोटी कहानियों से भी हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है, बहुत कुछ सीखना मिलता है। इस कहानियों के सीखने से हम क्या करते हैं, हमारा जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। बदलाव यानी चेंजेस। एग्जाम्पल मैं एक बताऊं, सत्य हरिश्चंद्र, राजा सत्य हरिश्चंद्र, वे बड़े राजा रहते हैं इन गॉड स्पिरिट, बड़े राजा रहते हैं। उनको परीक्षा करने के लिए मीन्स एग्जाम करने के लिए, एग्जाम मीन्स क्वेश्चन पेपर देके एग्जाम नहीं लिखाते, कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। उसका एक ही कारण है, ट्रूथ बोलना, सदा सच बोलना। कौन? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ये क्या करता है? विश्वामित्र एक ऋषि रहता है, ये क्या करता है, इन्हें प्रॉब्लम्स देता है। क्यों? वो तो ये कहता है कि इसे ओनली ट्रूथ, सच बोलने की शक्ति, सच ही बोलता है।
ट्रूथ। तो विश्वामित्र को पता चलता है कि ये दुनिया में सच बोलने वाला इंसान है। किसको पता चलता है? विश्वामित्र को। सत्य हरिश्चंद्र सच बोलता है। तो विश्वामित्र क्या करता है? इसे प्रॉब्लम्स देता है। क्यों? प्रॉब्लम्स रहने पर, प्रॉब्लम्स आने पर, समस्याएं आने पर हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। अरे निन्न स्कूल के ఎందుకు రాలేవరా? सर my health బాగోలేదు सर, my health is not good sir, that's why I am not came yesterday sir। लेकिन सर को पता चलता है कि आपका हेल्थ अच्छा है। क्यों? सर गाड़ी पे जाते हुए अब रोड पर खेले सर देख लेते हैं, देख लेते हैं। जब सर को पता चलता है, इसीलिए हम क्या करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। कल मैं आपको एग्जाम्पल दिया था झूठ बोलने से क्या होता है। आप स्कूल को गए, लेकिन स्कूल में दूसरे फ्रेंड से बता रहे स्कूल के क्या जाएंगे रे भाई स्कूल को, वही पढ़ाते हिंदी में। सभी कभी देखो हिंदी सर वर्णमाला बोलते, हैंडराइटिंग बोलते, स्टोरीज बोलते, वो बोलते, ये बोलते, वो करो ये करो बोलते। आज नहीं जाएंगे स्कूल, नहीं जाएंगे बोल के अब क्या करते हैं? बैग कहीं पर छुपा देते, पूरे रोडा ग्राउंड घूमते रहते हैं। घर में गए जब आप स्कूल, माता पिता पूछते तो अब कोई भी टीचर नहीं है, सारा नहीं है, आज टारगेट्स नहीं हुआ, लेसन नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ, हम ही बच्चे खेले, होमवर्क नहीं दिए। डायरी शो द डायरी, हाँ डायरी नहीं लिखा है, मैं भी नहीं लिखा, हाँ ऐसा बोल के आप बोलते। लेकिन मॉर्निंग 11 o'clock को, 10 o'clock को, 9 o'clock स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो 10 o'clock को फोन आता है, योर चाइल्ड इज नॉट केम टुडे टू स्कूल। मैसेज आप भेज रहे हैं आजकल। नहीं तो टीचर एब्सेंट, मी ओड इंदुक रालेदु, आपका लड़का आज क्यों नहीं आया है? नहीं टीचर हो सुबह से। अरे ठीक, हम बात बोल रहे हैं ना सर, अटेंडेंस देखो एब्सेंट है इसीलिए हमें फोन कर रहे हो। ये ओके ओके आई विल से बोल के आपके फादर बोल देते हैं। आप शाम में घर जाते हैं, ये बात भी बोल देते हैं, पूरा बोले सो जब झूठ हो जाता है। इसीलिए हम क्या करना चाहिए? सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। और नहीं तो ठीक है टीचर फोन नहीं करेंगे, खुश, मामी को पता नहीं चलता, डैडी को पता नहीं चलता। लेकिन उस दिन प्रिंसिपल सर लेट से आते हैं, ऑन द वे आते रहते। आप किसी ग्राउंड में या किसी रोड पे बैठकर बातें करते रहते हैं, प्रिंसिपल सर आपको देखते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देखते। देखो ये आया क्या आज ये स्टूडेंट आया क्या? नो सर नॉट कम सर। ओहो ऐसा। मॉर्निंग आपके मम्मी पापा स्कूल आते हैं, सर क्या बात है कल कोई नहीं नेवर ऑल दैट। क्यों सर व्हाई दिस, हु टेल यू? प्रिंसिपल सर बोलते नहीं हमारा लड़का बोला कल कोई भी नहीं आए थे, कहते ऑफ से स्कूल छोड़। तो ये पूरे किसको पता चलता है? प्रिंसिपल सर को पता चलता है। टीचर को बुलाते सीधा क्लास, कम कॉल द क्लास टीचर, टीचर ये आया क्या कल? नहीं सर नहीं आया। फोन करे सर, हाँ फोन करे, नॉट रीचेबल आया सर। जब प्रिंसिपल सर बोलते अरे कम कल आप स्कूल को आए थे क्या? नहीं सर। फिर घर में क्यों बोल रहा है स्कूल गया बोल के? मैं भी आपको बाहर रोड पे देखा था, प्रिंसिपल सर देखा था, मैं दोनों खेल रहे। तो ये पूरा एक झूठ बोलने के लिए हम दूसरे झूठ बोलना ही पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी सच बोलना चाहिए। इस हरिश्चंद्र से गांधी जी ने सदा सच बोलने का निर्णय लिया है, सदा सच बोलने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार हम भी क्या करना चाहिए? आदर्श मार्ग जो अच्छा रहता है उसी रास्ते पर हम जाना चाहिए, उसी रास्ते पर हम जाना चाहिए। तो ये है आज का हमारा पाठ, आसमान गिरा। तो बोलो आसमान सचमुच भी गिरा है क्या? नहीं। तो झूठी मूठी बातें, झूठी यानी असत्य बातें, दूसरे कैसो बातें नहीं सुनना चाहिए। अरे वो ऐसा बोला है, ये ऐसा बोला है, नी మీద వాడు చెప్పిండు, వాడి మీద వీడు చెప్పిండు बोलते दोनों को झगड़े हो जाते। तो इसीलिए हम ऐसे बातें नहीं सुनना चाहिए। तो ये है आज का हमारा पाठ, आसमान गिरा। कल हम दूसरे पाठ सीखेंगे। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि आसमान गिरा पाठ कैसे लगा? कहानी बहुत अच्छी है ना? आप भी ओन से लिख सकते हैं कुछ कहानी। कैसा लिख सकते हैं अगली कक्षा में मैं बताता हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है ना? नहीं अभी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन।
नेक्स्ट लेसन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।